इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यह सिखाने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे, ग्रीन लॉन क्लब। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम लेंगे अप्रैल 20, बुक्स बिगिनिंग को वही रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। यहाँ हम एक बार बैक स्पेस दबाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन है शो मोर फीचर्स। इसे यस करने से टैली प्राइम के और फीचर्स हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। इंटर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की फीचर अभी भी हमें नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ नीचे शो ऑल फीचर्स को भी करेंगे यस। और अब यहाँ हमें हमारी फीचर दिख रही है जो है एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। इसको करेंगे यस। एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को करेंगे नो। बाकी के फीचर्स को ऐसा ही छोड़ देंगे और एक्सेप्ट करेंगे या कंपनी फीचर्स के स्क्रीन को। कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब जरूरी लेजर्स बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में लेंगे क्रिएट लेजर्स। तो इस कंपनी में एक एम्प्लॉय है जिनका नाम है उधारचंद और हम लोन दे रहे हैं उधारचंद को और इस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। तो हम लेजर क्रिएट करेंगे लोन अकाउंट उधारचंद। यहाँ हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे लोन एंड एडवांसेस ब्रैकेट में एसेट और हमने F11 फीचर्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशंस इनेबल किया है, इसलिए यहाँ एक ऑप्शन हमें आ रहा है जो है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इससे कर देंगे यस। यहाँ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे जो होगा 10%। कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ का मतलब है 1 तारीख से 1 तारीख, चाहे उसमें 30 दिन हो, 28 दिन हो, 29 दिन हो या 31 दिन हो। हम कैलेंडर मंथ जब कहते हैं तो फर्स्ट से फर्स्ट तक हमारी गिनती होती है। तो यहाँ लेंगे कैलेंडर मंथ। यहाँ लेंगे हम ऑल बैलेंसेस। हम अगर कोई ऐसा अकाउंट है जहाँ दोनों डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, ऐसे पकड़ के चलो कि बैंक ओडी है पर ऐसा होता नहीं है, जस्ट एक सिनेरियो पकड़ते हैं कि बैंक ओडी में अगर डेबिट बैलेंस है यानी हमारा पैसा बैंक में है तो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, और अगर ओडी हो जाती है और निगेटिव बैलेंस चले जाता है यानी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक हमें इंटरेस्ट लगाएगी। तो हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट केवल क्रेडिट बैलेंस पे लगाना है या डेबिट बैलेंस पे लगाना है या ऑल बैलेंसेस पे। इधर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि हम यहाँ डेबिट बैलेंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ऑल बैलेंसेस लेंगे, देंगे इंटर। फिर यहाँ लेजर क्रिएशन स्क्रीन में आएंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। उधारचंद को दिया हुआ लोन हम उनके सैलरी से डिडक्ट करेंगे, तो इसलिए उनकी सैलरी रिकॉर्ड करने के लिए हम एक लेजर बनाएंगे सैलरी अकाउंट उधारचंद। यह होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सेप्ट कर देंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। जो इंटरेस्ट हम उधारचंद के लोन पे चढ़ाएंगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। उसे लेंगे हम इनडायरेक्ट इनकम में। एक्सेप्ट कर देंगे लेजर क्रिएट करने के लिए। फिर एक लेजर बनाएंगे कमीशन रिसीव्ड। इसका हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन से कोई संबंध नहीं है, उसे लेंगे इनडायरेक्ट इनकम में और एक्सेप्ट कर देंगे ये लेजर क्रिएट करने के लिए। अब गेटवे ऑफ टैली में लेंगे वाउचर्स। एक रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे जहां क्रेडिट देंगे कमीशन रिसीव्ड को 20,000 और डेबिट दे देंगे कैश को 20,000। हम यह एंट्री केवल इसके लिए ले रहे हैं ताकि हमारा कैश बैलेंस निगेटिव न जाए, तो यह वाउचर हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम उधारचंद को लोन देंगे। ऐसा करने के लिए हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। डेबिट में सिलेक्ट करेंगे लोन अकाउंट उधारचंद, 4,000 का अमाउंट टाइप करेंगे। क्रेडिट देंगे कैश को, नरेशन ब्लैंक छोड़ेंगे और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस देखेंगे। आप सोच में पड़ गए होंगे कि आज ही मैंने लोन दिया है और इंटरेस्ट में कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ। नहीं, हम इंटरेस्ट कैलकुलेट जब करते हैं तो वो पीरियड के बेस पे होता है। जितना पीरियड हम सिलेक्ट करेंगे
टैली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके हमें दिखाता है। तो हम जाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट देखने के लिए। गेटवे ऑफ टैली में लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ लेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल, हमें इंटरेस्ट मिलना है, इसके लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल। यह रिपोर्ट ब्लैंक है क्योंकि हमने दिया है लोन 1 अप्रैल को और डेट भी 1 अप्रैल है। तो डेट चेंज करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे पीरियड, क्योंकि रिपोर्ट ये पीरियड के बेस पे है। तो क्लिक करेंगे F2 पीरियड। पीरियड लेंगे हम 1 अप्रैल से 1 मई तक, यानी 1 महीना। यहाँ हमें क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 20,000 और इंटरेस्ट दिख रहा है 400। तो 20,000 पे 400 नहीं है, ये 20,000 ये पूरे करंट एसेट्स की टोटल है। तो यहाँ हम देंगे Alt F5 डिटेल। अब इसे एक्सप्लोर करने के बाद हमें लोन एंड एडवांसेस एसेट यह ग्रुप दिख रहा है। क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है 400। हम इसे एक्सपांड ऑल लेवल्स करेंगे। तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, नीचे क्लिक करेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट को करेंगे यस और देंगे कंट्रोल A। तो अब हमें यहाँ लोन अकाउंट उधारचंद मिल रहा है 4,000 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है 400। हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले समझते हैं। हमने उधारचंद को 4,000 का लोन दिया 1 अप्रैल को, तो हम यहाँ बैलेंस भी पकड़ते 4,000। अब 1 महीने के बाद यानी 1 मई को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा अमाउंट था 4,000, उस पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, यानी 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो अमाउंट आया 400। 1 मई को हम उधारचंद के सैलरी में से 2,000 रुपीज डिडक्ट करेंगे, तो बैलेंस होगा इज इक्वल टू 4,000 प्लस 400। जब हम ये 4,000 प्रिंसिपल अमाउंट से 400 रुपीज जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब हम प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो अगले महीने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने अमाउंट लिया, उसमें इंटरेस्ट जोड़ा है, फिर माइनस होगा डिडक्शन 2,000, तो हमारी बैलेंस बचेगी, ये होगी 2,400। अगले महीने 2,400 ये अमाउंट होगा, उसके ऊपर फिर से 10% ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट अमाउंट आएगी 240। अगर यह सिंपल इंटरेस्ट होता तो यह आती थी 200, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है और जब डिडक्शन 2,000 होगा तो बैलेंस यहाँ 2,000 होगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यह प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है जो है 240। अब यह इंटरेस्ट अमाउंट हम लोन अकाउंट उधारचंद में जोड़ेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे गो टू पे, यहाँ लेंगे क्रिएट वाउचर। इंटरेस्ट लोन पे चढ़ाने के लिए हम डेबिट नोट वाउचर का उपयोग करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लेंगे F10 अदर वाउचर्स, यहाँ सिलेक्ट करेंगे डेबिट नोट। टैली हमें हेल्प करता है कि अपने आप जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट अमाउंट है वो वाउचर में अपने आप फिल हो जाए। ऐसा करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे चेंज मोड इस बटन पे और यहाँ एक ऑप्शन है यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ सिलेक्ट करके देंगे एंटर। अब टैली हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है
अमाउंट्स टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, यस या नो। यहाँ हम यस देंगे या नो देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बार तो इंटरेस्ट सिंपल ही होगा, क्योंकि अमाउंट अपना प्रिंसिपल 4000 है, उसमें कोई इंटरेस्ट मिला या नहीं है। तो हम यहाँ अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड यस देंगे या नो देंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और वैसे भी टैली में इसका असर पड़ता नहीं है। इसका असर कब पड़ता है? जब हम लेजर लेवल पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में डिटेल्स देते हैं, और तभी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किस तरह से होता है ये हम आगे वीडियो लेसन्स में देखने वाले हैं, पर अभी हमको इतना समझना है कि ये स्क्रीन पे मैं यस दूं या नो दूं, उसका असर कुछ भी नहीं पड़ता है। आगे हम एक्चुअली ये दिखाएंगे। अब अमाउंट्स टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट दे देते ही यस। हम पहले ही बता चुके कि पहले मैंने इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। डेबिट लोन अकाउंट उधारचंद, कंट्रोलें अमाउंट कैलकुलेट नहीं हुआ क्योंकि हमने डेट चेंज नहीं की। इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट के बेसिस पे होता है, तो हम यहाँ F2 डेट लेंगे मई, यानी 1 मई। जैसे ही हम 1 मई लेते हैं, यहाँ टैली इंटरेस्ट 400 हमें कैलकुलेट कर देता है। यहाँ देंगे एंटर। क्रेडिट लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, क्योंकि ये हमारा इनकम अमाउंट है। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। अब उधारचंद को हम देंगे सैलरी, और सैलरी देते वक्त हम जो लोन है उसका अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। तो पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे। उधारचंद की सैलरी है 6000 और हर महीने हम 2000 रुपीज़ डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ लेजर सिलेक्ट करेंगे, सैलरी अकाउंट उधारचंद, टोटल सैलरी अमाउंट टाइप करेंगे 6000, क्रेडिट करेंगे लोन अकाउंट उधारचंद। हम डिडक्ट करना चाहते हैं 2000, तो टाइप करेंगे यहाँ 2000 और फिर क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को 4000, देंगे एंटर। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। तो मई के महीने में हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया और डिडक्शन भी कर दिया है सैलरी में से। अब हम जून का इंटरेस्ट चेक करते हैं, तो हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर लेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और इंटरेस्ट चेक करेंगे लेजर वाइज लोन अकाउंट उधारचंद का। यहाँ F2 देंगे 1 अप्रैल से 1 जून, एंटर। तो अब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 240, और आप देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस है 2400, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है 1 जून को। अब इसकी पोस्टिंग हम करेंगे हमारे वाउचर के द्वारा। तो जाएंगे वाउचर में, F10 अदर वाउचर्स, डेबिट नोट, कंट्रोल H चेंज मोड, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वापस इसकी तरफ ध्यान देंगे, यहां हम रखते हैं नो, तो शायद सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, पर ऐसा नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि टैली में इसका असर पड़ता नहीं है। हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशंस बिल बाय बिल जब करेंगे तभी हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बात हम ये बाद में करेंगे। अब हम यहाँ डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि यहाँ अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट नो रखा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो भी क्या टैली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, चेक करेंगे। तो ये नो है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, देंगे एंटर। डेट चेंज करेंगे 1 जून। डेबिट
लोन अकाउंट उधारचंद कंट्रोल ए 240, यानी चाहे हम वो नो दे या यस दे, कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए टैली ने वाउचर टाइप और क्लास बनाने के लिए एक प्रोविज़न दी है। हम अब ये कंट्रोल एच करके दे रहे थे, हम एक वाउचर टाइप और वाउचर क्लास बना सकते हैं जिससे इंटरेस्ट कैलकुलेशन और उसकी पोस्टिंग ऑटोमेट की जा सकती है। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे गो टू पे, यहाँ लेंगे क्रिएट मास्टर, वाउचर टाइप, हम वाउचर टाइप बनाना चाहते हैं, उसका नाम टाइप करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। यह वाउचर टाइप हम बनाएंगे डेबिट नोट के अंडर। यहाँ हम नेम ऑफ क्लास टाइप करेंगे इंटरेस्ट। हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट भी टाइप कर सकते थे, पर कोई मतलब नहीं है, हम सीधा यहाँ इंटरेस्ट टाइप करेंगे। फिर यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग देंगे यस। फिर टैली हमें प्रॉम्प्ट करता है अमाउंट्स टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका असर कुछ पड़ने वाला नहीं है, यस दो या नो दो, इंटरेस्ट तो कंपाउंड ही कैलकुलेट होने वाला है। तो हम इसे रखते हैं नो, ताकि हम एक कंफर्म कर सके कि हम बराबर कह रहे हैं या नहीं। यस देने से तो कंपाउंड कैलकुलेट करने वाला ही है, तो भी हम यहाँ नो देंगे और चेक करेंगे कि ऐसा होते हुए भी हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट होता है। तो आगे बढ़ेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए, एस्केप देंगे, एस्केप। अब हम वाउचर टाइप चेंज करेंगे, तो इस बार डेबिट नोट की जगह हमने बनाया हुआ वाउचर टाइप यूज़ करेंगे। तो अब जाएंगे F10 वाउचर्स में, और यहाँ डेबिट नोट के नीचे हमें मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, उसके अंदर हमें क्लास मिल रहा है इंटरेस्ट, उसे सेलेक्ट करेंगे एंटर। अब डेबिट करेंगे लोन अकाउंट उधारचंद कंट्रोल ए और अमाउंट आ रहा है 240 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देंगे एंटर, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन 240 और इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब इंटरेस्ट 240 हो गया है। तो इस बार अगर उधारचंद का फिर से सैलरी में 2000 डिडक्शन किया जाता है तो हमारा बैलेंस होगा 2400 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 240, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2000। तो अगले महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 640 पे। पर उधारचंद कहते हैं कि अच्छा होगा कि इसी महीने में मेरे 640 डिडक्ट कर दो ताकि मुझे अगले महीने इंटरेस्ट भरना ना पड़े। तो हम उधारचंद का इस महीने में 2000 और 2640 सैलरी में से डिडक्ट कर देंगे। तो सैलरी की पेमेंट करने के लिए हम देंगे F5 पेमेंट। हमने पिछले बार यह सैलरी और डिडक्शन की एंट्री डबल एंट्री मोड में ली थी, इस बार हम इसे सिंगल एंट्री मोड में डालेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे चेंज मोड, यहाँ लेंगे सिंगल एंट्री, पेमेंट हम करने वाले कैश से, यहाँ सिलेक्ट करेंगे सैलरी अकाउंट उधारचंद, तो डेबिट होगा उधारचंद, क्रेडिट होगा कैश। सैलरी अमाउंट पूरी टाइप करेंगे 6000। अब लोन डिडक्ट करना चाहते हैं इसलिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे लोन अकाउंट उधारचंद और यहाँ हम टाइप करेंगे -2640, क्योंकि हम 2000 और बचा हुआ इंटरेस्ट 640 एक साथ डिडक्ट करना चाहते हैं, इसलिए देंगे -2640। तो लोन अकाउंट उधारचंद क्रेडिट हो जाएगा 2640 से, देंगे एंटर। एंटर, नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। अब उधारचंद के लोन अकाउंट का लेजर चेक करेंगे। ऐसा करने के लिए जाएंगे गो टू में,
यहाँ सिलेक्ट करेंगे लेजर वाउचर्स, फिर सिलेक्ट करेंगे लोन अकाउंट उधारचंद। तो यहाँ नीचे क्लोजिंग बैलेंस हो गया है नील, तो लोन पूरा क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो लेसन में हमने सीखा कि किस तरह से टैली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। थैंक यू।